धर्मांतरण जिहाद और लव जिहाद की घटनाएं जिस तरीके से लगातार बढ़ी हैं, जिस तरीके से पीड़ित पक्ष की बातें सुनकर रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, जरूरत है कि एक आर पार की कार्रवाई हो, जरूरत है कि एक निर्णायक पहल हो। दो मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महंत बालकनाथ जी जुड़ चुके हैं जो कि सांसद हैं, अलवर से आचार्य स्वामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत बालकनाथ जी मैं आपसे करता हूं। बीजेपी की सरकार केंद्र में, हरियाणा में भी, हालांकि आप तो राजस्थान में हैं, लेकिन एक निर्णायक पहल की जरूरत है। बहुत हो गया, आए दिन ऐसी घटनाएं अब सामने आने लगी हैं, बहुत तेजी से बढ़ रही हैं ऐसी घटनाएं। आप उनकी बातें सुन लीजिए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, और लगातार ऐसी घटनाओं के अंदर बढ़ोतरी हम निरंतर देख रहे हैं। और जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर धर्म परिवर्तन के मामले हो चाहे लव जिहाद के मामले हो, ये आवाज काफी लंबे समय से उठ रही है। और हम देख रहे हैं कि इसके अंदर एक संप्रदाय विशेष के लोग, एक धर्म विशेष के लोग इसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं ऐसी घटनाओं को अंजाम पहुंचाने के लिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए। और सनातन धर्म हमारे भारत के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर अनेकों बार हमारी धर्म व्यवस्था के ऊपर आघात हुआ है, आक्रमण हुए हैं। चाहे वो दुनिया के कितने ही धर्म क्यों ना हो, प्रत्येक धर्म के लोगों ने हिंदू धर्म के ऊपर एक प्रहार करने का काम किया है। इनको परिवर्तन, हमारे हिंदू धर्म को परिवर्तन करने का काम किया है, क्योंकि ये वास्तविकता है, ये सत्य है कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म से ही सभी समस्त धर्मों की उत्पत्ति हुई है। और उनको जलन है इस बात की, क्योंकि जिस प्रकार से उनको मालूम है कि हमारी उत्पत्ति कहां से है, तो उत्पत्ति बालकनाथ जी, एक सवाल आपसे। आप सांसद हैं, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद में आप बैठते हैं, क्या इस पर कोई कानून बनेगा केंद्र सरकार की ओर से? बतौर सांसद आपकी पहल क्या होगी? बिल्कुल बिल्कुल, और हमारी भारतीय जनता पार्टी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की उन्नति के लिए जानी जाती है, जनता अपने देश के समग्र विकास के लिए जो उसका संकल्प है, और जिस प्रकार से उसका निर्माण हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हुआ है, उस निर्माण हमारी सनातन धर्म, हमारी रीति रिवाज, हमारी परंपरा की व्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए इस पार्टी का जन्म हुआ है। और इस पार्टी के ये कमिटमेंट है कि हम सब लोग मिलकर आने वाले समय के अंदर इस व्यवस्था के अंदर जो कि धर्म परिवर्तन के मामले हैं, चाहे लव जिहाद के मामले, इन पर सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। मैं तो कहता हूं जनसंख्या नियंत्रण पर भी एक सख्त कानून बनना चाहिए, और हमारी पार्टी इसके लिए निश्चित रूप से काम करेगी। हम भी हमारे शीर्ष नेतृत्व से बात कर इसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। नहीं बालकनाथ जी, मेरे पूछने का सीधा सा मतलब ये था, आपने जो बातें कही वो बिल्कुल 100% सही है। बीजेपी अपने आप को हिंदुत्ववादी पार्टी कहती है, केंद्र में पूर्ण बहुमत से सरकार चल रही है, लेकिन इसी सरकार में जो हिंदू हैं वो खुद को सशंकित, खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, हिंदुओं की उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा है। मैं उन्हीं उम्मीदों के आधार पर पूछ रहा हूं। आप खुद एक महंत हैं, आप बतौर सांसद सदन के अंदर क्या पहल आपकी ओर से होगी? क्या आप सदन के अंदर इस बात को उठाएंगे? क्या आप सदन के अंदर इस बात को लेकर मांग करेंगे कि इस पर एक कानून लाया जाए, इस पर एक ठोस और समग्र चर्चा हो? मैं आपकी बात को थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि आपने हिंदूवादी पार्टी का टैग भारतीय जनता पार्टी को दिया। मैं इस बात को खारिज करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्मी पार्टी है, वो सबको भाव देने का कार्य करती है, सबको समान रूप से, सबको एक सम्मान देने का काम करती है, प्रत्येक धर्म को देने का काम करती है, लेकिन उसके साथ साथ में अपने सनातन धर्म को, अपने भारतवर्ष की मूल परंपरा को भी आगे बढ़ाने का दायित्व उसके ऊपर है। और भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी धर्म का वो दुराचार या उस धर्म के प्रति आलोचना नहीं करती, लेकिन मानवता के लिए भारतीय जनता पार्टी करती है, और जो मानव का मूल धर्म है उसके लिए वो कार्य करती है। उसी के साथ में जो आपने बात रखी, हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने ये बात अपने श्रीमुख से कही है, और उन्होंने कहा है कि हम आने वाले समय पर इस लव जिहाद के ऊपर हम एक सख्त कानून लाएंगे। ये मुहिम हमारे भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक हमारे बड़े नेता, शीर्ष नेतृत्व ने ये रखी है। और आने वाले समय पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि लव जिहाद के साथ साथ में इस धर्म परिवर्तन पर भी एक कठोर कानून, वर्तमान में जो कानून है उनसे भी और मजबूत कानून बने, ताकि इसको अंजाम तक पहुंचाने वाले, ऐसे कार्य करने वाले लोगों को सख्त सजा हो और एक पूरे देश को और पूरी दुनिया को एक संदेश जाए। ऐसा कानून बनना चाहिए। बालकनाथ जी, कानून बनना चाहिए, ठीक है। मेरे एक सवाल का जवाब बाकी रह गया। मैं दोबारा से सवाल पूछ रहा हूं कि आप सांसद हैं, हम इसकी मांग, हाँ, आप सदन के अंदर मांग निश्चित रूप से रखेंगे। सदन के अंदर आप ये सवाल उठाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है।
तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जब अगला सदन बैठे तो उस सदन के अंदर आप ये सवाल जरूर रखें कि इस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उन्हें काफिर कहकर उन्हें जबरन इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है, उनकी महिलाओं के साथ गैंगरेप हो रहा है, उस पर आप सवाल रखें सदन के अंदर कि उसको लेकर एक समग्र चर्चा हो। ये हमारा दायित्व है, हमारे समाज के प्रति हमारा दायित्व है। और हमारे समाज को जहां भी कोई प्रताड़ना होती है, कोई वेदना होती है, जहां भी उसको कष्ट होता है और समाज में आपराधिक तत्व के लोग जहां पर उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, तो उसको अंदर हमारी दायित्व है कि हम उसको सदन में भी उठाएं, उसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाने का निर्माण भी करवाएं। ठीक है।